सागर से करीब 40 किलोमीटर दूर सिद्ध क्षेत्र रानगिर से लगे हुए घने जंगल के बीचों बीच लगभग 5 किलोमीटर अंदर दक्षिण वन मंडल परिक्षेत्र में प्रकृति की गोद में स्थित है गौरी दंत धाम। यहाँ माँ गौरी की पाषाण प्रतिमा करीब 700 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजित है। मान्यताएं हैं कि यह मंदिर माता की 108 शक्ति पीठों में से एक है। माता का दांत यहाँ गिरा था, इसलिए इसका नाम गौरी दंत है। मंदिर परिसर में माता की पाषाण प्रतिमा के अलावा कुछ एक रहस्यमय गुफा और बौद्ध शिलालेख भी हैं। गुफा के अंदर भगवान श्री हनुमान जी और भगवान निराकार की पाषाण प्रतिमा है। खास बात यह है कि सूर्य विधानसभा स्थित इस मंदिर की सेवा एक महिला यहां अकेले रहकर करती है। बीहड़ जंगल के बीचों बीच स्थित इस मंदिर में बिना किसी बिजली पानी की व्यवस्था के भी एक महिला अकेली यहां रहकर पूरे मंदिर की सेवा करती है। सागर शहर से सागर रैली मार्ग पर जाते हुए पहले ढाना, फिर बरौदा गांव, फिर बरौदा से वंशिया गांव और फिर वंशिया से नारायणपुर होते हुए गौरी दंत मंदिर का रास्ता जाता है। हमने रास्ते में पड़ने वाले इन गांव के लोगों से बात की और मंदिर की महिमा के बारे में पूछा तो ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर बेहद प्राचीन है। हालांकि इसका जीर्णोद्धार लगभग 35 वर्ष पहले कराया गया था, लेकिन मंदिर की मूल स्थापना के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। यशवंत स्वामी। आप कहाँ, ढाने की निवासी हैं? ढाने की निवासी। ढाने से लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है, गौरी दंत माता का मंदिर। ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, क्या इसकी विशेषता है? वहाँ पर जो माता सती हुई थी उनका दांत वहाँ पर गिरा, इसलिए उसका नाम गौरी दांत पड़ा। और वहाँ पर करीब 700 फुट ऊंचाई पे मंदिर है और करीब वहाँ पे बौद्ध पुराने में स्तूप भी है और हनुमान जी सरकार का मंदिर है गुफा के अंदर। हाँ, और बहुत प्राचीनतम मंदिर है ये और अच्छा दर्शनीय स्थल है। मंदिर तक जाने का रास्ता कैसा है? यहाँ से बरौदा जाना पड़ेगा, ढाना से करीब 6 किलोमीटर। तो वहाँ से बंसिया से नारायणपुर से ग्वारी से जंगल में है, जंगल से होके जाना पड़ता है। वहीं से बूढ़ी रानी के रास्ता जाता है और बहुत पुराना मंदिर, अच्छा दर्शनीय स्थल है और बहुत भव्य लगता है पहुँचने पर। और ऐसा भी मतलब सुना हुआ है कि मंदिर तक जाने के लिए गुफाओं में से होके निकलना पड़ता है। जी। गुफा से जाना पड़ता है। सीढ़ियों से जाना पड़ता है, गुफा के अंदर से जाना पड़ता है और वहाँ पर पहुँचने पर लगता नहीं है मंदिर वहाँ ऊपर है, नीचे से कुछ दिखता नहीं है, ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण ऊंचाई बहुत है वहाँ पर। अच्छा, मतलब नीचे से देखने पर पता ही नहीं चलता कि ऊपर मंदिर है। हाँ, और मंदिर की देखरेख कौन करता है? महिला पुजारी वहाँ पर। हाँ, एक महिला पुजारी है और एक उनके साथ एक दादा उनके वो और रहते थे साथ में, वो बाहर तीर्थ रहते थे। हमें 4-5 दिन गया हूँ, देखिए अच्छा सी। नवरात्रि के समय क्या माहौल रहता है? हाँ, वहाँ पर बहुत दर्शक लोग, बहुत भक्त लोग जाते हैं और बहुत पुराना मंदिर है। आप लोग भी जाइएगा, देखिएगा और सबसे अनुरोध है कि वहाँ पहुँच के थोड़ा सा सहयोग करें तो वो और मतलब दर्शनीय स्थल बने और प्राचीनतम स्थल हो। वहीं नारायणपुर गांव निवासी वृद्ध मदन खरे और उनके साथी ने भी मंदिर के बारे में बताते हुए कहा कि इस मंदिर में आने वाले लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 35 वर्ष पूर्व केसरी वैद्य नामक एक व्यक्ति ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। नारायणपुर यहाँ से गौरी दंत माता का मंदिर कितनी दूर? 2 किलोमीटर। तो ये मंदिर की विशेषताएं क्या है? कब से आप मंदिर को देख रहे हो? जब पुरानी परंपरा है, हमारा जन्म यहीं का है, यहीं से हम देख रहे हैं। सिद्ध बाबा का क्षेत्र है, फिर केसरी वैद्य राज बरौदा के, उनने उसको जीर्णोद्धार किया, माता का मंदिर बनवाया, हनुमान जी को बिठारे और एक आगे अपन को जानकारी। अंदाजन कितने समय पहले ये किया गया था, स्थापना की गई थी? 30-35 साल पहले। 35 साल पहले लगभग। हाँ। ठीक है। और अच्छा, हम कंटिन्यू है। और क्या क्या विशेषताएं हैं? तो इतना प्राचीन मंदिर होने के बावजूद भी
आज भी लोगों से दूर है, क्या कारण मानते हैं इसको? अब मानते बस सोच है आदमी की। अपन तो आज भी आस्था है। जैसे आप लोग आए हैं तो आप लोग आ रहे हैं, सागर से बाहर से बहुत आ रहा है। अब जो अपनी अपनी सोच है ना, आज मंदिर वो बहुत आगे तो इसमें प्रशासनिक विधायक जी या मंत्री द्वारा कोई 5 पैसा नहीं, कभी नहीं। क्या लगता है कि ऐसे सिद्ध स्थलों का उद्धार होना चाहिए? बिल्कुल जरूरी है, जरूरी है उद्धार हो। मनु ध्यान नहीं दिया, जब गांव में नहीं दे रहा तो उसे खा दे। तो आप भी यहीं के हो, नारायणपुर के? जी यहीं की है। अभी चैत्र की नवरात्रि आज से शुरू हुई है। हाँ इस समय गौरीदंत मंदिर में मतलब क्या विशेषताएं होती हैं? श्रद्धालु जाते हैं वहाँ पर? हाँ जाते हैं बहुत। क्या विशेषताएं हैं मंदिर की? जो है विंध्यवासिनी को मंदिर है, हनुमान जी को है, शंकर जी को मंदिर है, सब देव जहाँ को है, सिद्ध बाबा को स्थान है। सुना है चढ़ाई भी काफी कठिन है वहाँ की। है। किस प्रकार का रास्ता है? 1000 किलोमीटर फुट की ऊंचाई है। 1000 फुट की ऊंचाई। तो पहाड़ पर चढ़ना है। हाँ पहाड़ के ऊपर। और क्या विशेषताएं है वहाँ की? जो है बहुत माने प्राचीन काल को है, वो बहुत अच्छा स्थान। आपका नाम क्या है? मदन खरे। मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को नारायणपुर के बाद करीब 4 से 5 किलोमीटर जंगल के कच्चे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन यहाँ तक का सफ़र तो फिर भी आसान है क्योंकि कोई भी वाहन यहाँ तक सुलभता के साथ पहुँच जाता है। मंदिर के गेट पर पहुँचने के बाद रास्ता एकदम ऊबड़ खाबड़ और पतला हो जाता है, जिस कारण श्रद्धालुओं को यहाँ से आगे का सफ़र पैदल ही तय करना पड़ता है। मंदिर के मुख्य गेट से लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है। बता दें कि जहां से ये चढ़ाई शुरू होती है उस जगह भी पत्थरों पर बौद्ध शिलालेख मिलते हैं। यहां से आगे सीढ़ीनुमा पत्थरों के जरिए श्रद्धालु ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर एक गुफा तक पहुंचते हैं। इस गुफा को पार करने के बाद श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंचते हैं। सागर की सुर्खी विधानसभा में स्थित इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पूरे मंदिर परिसर में केवल मंदिर के ढांचे और शिलालेखों को छोड़कर अन्य कोई भी चीज मानव निर्मित दिखाई नहीं पड़ती, चाहे वह मंदिर का रास्ता हो चाहे गुफाएं। गुफा में स्थित भगवान की मूर्तियां देखकर भी ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वे मानव निर्मित हैं या नहीं। मंदिर परिसर में पहुंचने पर माता के मुख्य मंदिर में पुजारी अमोल रानी परस्ते ने बताया कि लगभग 3 साल से ज़्यादा समय से वे यहाँ अकेली रहकर मंदिर की सेवा कर रही हैं। उनके अलावा एक और वृद्ध व्यक्ति भी मंदिर में आते जाते रहते हैं, लेकिन अमोल रानी परस्ते हर समय यहाँ रहकर माता की सेवा करती हैं। रानी परस्ते सहजपुरी कला के रहने वाली। हाँ, आप इस मंदिर का कब से देख रेख कर रही हैं? कितने सालों से देख रेख? 3 वर्ष हो गए। हाँ, आप इतने दुर्गम इलाके में अकेली रहती हैं, दिन रात सेवा करती हैं, तो कोई डर वगैरह लगता है? नहीं, हमें बिल्कुल डर नहीं लगा। बिल्कुल भय डर तो हमारे शरीर में शुरू से नहीं रहा। जब से हमें खबर है 10-12 साल से, तो हमारे शरीर में डर और भय तो किसी का है नहीं। न तो कोई मनुष्य को डर है, न को जी जंत्र को डर है, न भूत प्रेतों को डर है, न कोई को डर नहीं। हमने अपनो जो जीवन इतने दरबार में अर्पण कर दो। एक आपका भरा पूरा परिवार छोड़ के आए हो, बच्चे हैं, बहुएं हैं, नाती हैं, पोते हैं, तो वो लोग आते हैं आपसे मिलने कि नहीं आते हैं? लड़के आते हैं, बहुएं आते हैं और बोला थे चलो मम्मी घरे चलो, नहीं जाना। हमें इतने से स्थान सिवाय हमें कहीं अच्छो ही नहीं लगे। दिन भर कहीं रही, आ चाहे 2 बज जा चाहे 4 बज जा, मगर अपने स्थान पे शाम हो आए। सुना है कि आपका विरोध किसी लोगों द्वारा किया गया, आप लोग को झूठा केस में भी फंसाया गया, क्या बात हुई थी? जा कुटिया बन रही थी, गौर झामर के साहू हने बनवा रही थी, तो दरोगा रेंजर एकदम दौड़े मार भी। हमने बोली कि साहब सबके लाने बन रही, कचू नहीं के लाने नहीं बन रही, धर्मशाला बन रही है भाई, पानी मानी गिर है तो सब कुछ सबका जे चाया है तो कम से कम उते बैठ जे है। ये तो मंदिर पूरा चूरा है, कहीं बैठ भी जगह नहीं है, जनता आ रही भेजा।
तो हमने सब बन जान दे सुबह हम एकदम गेती लेके दौड़े के ले तुम हमें समझ जानत नहीं है। हाँ सो सिर पे हमारी को बंद गई के मारो 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 हमें मारो मार डालो जान से मार डालो, एक ही को बंदी थी। फिर हमें होश ही नहीं आ कि जे हमें कबे जीप में धल ले गए और कबे भी ले गए। जब ढाने में जितनी बेरा ले गए जब ढाने में होश भाई हमें, तो रात भर हमें ढाने में राखे रहे। 2 मैडम हती साथ में, सवेरे सागर जेल कर दो। फिर उसके बाद क्या हुआ? पेशी हो रही जी। उनने काले के दाव के तुमने मोर मारी है, आग लगाई है और अजगर मारो है और शेर मारो है, जितने जे जंगल के जानवर है जे तुमने मारे हैं। और जबकि आप ही बताओ, हम जब इतनी बड़ी सेवा कर हैं तो हम जी जंतुर मार हैं। यदि हम जी जंतुर मारते पाप करते तो हमें जे माता दद्दा बहू कबू नेते रहन देते, पाप रहन देते। अच्छा, इतने दुर्गम स्थान होने के बाद भी अभी भी आम भक्तों के दर्शन के लिए बहुत दुर्लभ है, ऐसा क्यों? अभी तक इसका विकास क्यों नहीं हो पाया? क्या लगता है आपको? नहीं वे अपने एकांतवासा में रहो चाहते थे को देवी देवता, भीड़ भटक कर नहीं चाहते, इचड़ के चढ़ नहीं चाहते के कीचड़ खाना मचे ने। वे जंगल के रहने वाली हैं तो वे एकांतवासा में रह रही हैं। जैसे हमें अच्छा लग रहा हो एकांतवासा में, ऐसा ही माता हन हो लग रहा हो कि तो भीड़ न पड़े। एक वजह से मंदिर भी नहीं बन जा मगर मुश्किल है बन पे। तो इधर सबसे ज्यादा कमी काहे की देख रही हैं? सबसे ज्यादा कमी पानी की जी। पानी चाहिए। अपन तो नीचे से भर के ले आ रहे काहे जो है दोबारे को पानी, जिनका जो पानी है उनने हमें मने कर दी कि हमारी टंकों में हाथ न लगत जो नहीं पीने हमें न सीने। में सच्चे भक्त हैं तो मैं पानी भर से 80 कोस से पानी लेके और सेवा कर है, मगर मैं पानी नहीं भी मैं ले सकते, मैं सी सकते टंकी। आप आने वाले भक्तों से क्या कहना चाहेंगी इस मंदिर के उद्धार के लिए? अब जो कछु बने सो करो और जोन से भी करो हमें सो कर सकत। जी को भलो करे सो तुम करो। अपन तो जई के तुम्हें बोला आ रही हैं, सो जो कछु तुम ऐसे दे चाहे सो करो और जो कछु तुमसे करो हमें सो करो। अपन का कह सकत हो? अपन किसी पे दबारो तो डाल नहीं सकत। अपन मांगने भिखारी तो है नहीं, मैं पेट पालवे तो रह नहीं रहे। मैं तो अब 4 आदमों करके खुआ दे, मेहनत मजदूरी नहीं मानो, मैं सेवा में लुप्त हो गई। अब हमें कोई से मतलब नहीं है। जब हमने अपना परिवार छोड़ दा तो हमें कोई से मतलब, हमें तो सिर्फ अपने माता पिता से मतलब है। हमें ये बहू है और गुफा के दादा है, सो गुफा में रहने और माता के रहने और सब देवी देवताओं के रहने, और हमें कोई से मतलब ही नहीं है। हम तो हमारे घर परिवार से लड़का बहुओं से कहते कि एक दिन में छोड़ के चले जाए ऐसे धाम पे जहाँ कोई नहीं रहते, जहाँ मैं, और जहाँ हमने आदमी से कह दी थी कि एक दिन तुम्हें छोड़ के चले जाए जहाँ कोई नहीं रहे, जहाँ मैं रहे। तो उन्होंने झूठी लग रही थी कि ये झूठी कह रही थी। सुबह कह रहे थे चली जाइयो, वे हंस के कह रहे थे कि चली जाइयो, ये तुम सही कह रहे। और हम कह रहे थे कि भाई हंसी की बात नहीं है, हमें लगन है सेवा की, सिर पे हम देवी देवताओं की सेवा की लगन में लुप्त है। इस समय हमने कुछ श्रद्धालुओं से भी बात की, जिन्होंने बताया कि इस मंदिर की महिमा के बारे में उन्होंने अपने दोस्तों से कई बार सुना था, इसलिए सागर से अंशुमान सोनी अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर में दर्शनों के लिए आए। अंशुमान सोनी की लगभग 70 वर्षीय मां ने बताया कि मंदिर की चढ़ाई बेहद कठिन थी, लेकिन माता के दर्शनों की ललक ऐसी थी कि हर कठिनाई को नज़रअंदाज करके वे ऊपर तक आए। अंशुमान सोनी। हाँ, कहाँ से आ रहे हैं? मैं सागर से। तो क्या आप हर बार आ रहे हैं कि मतलब? नहीं, ये मेरा पहली बार है। तो कैसे प्रेरणा लगी आपको इधर आने की? नहीं, एक्चुअली मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनकी मनोकामनाएं मैंने पूरी होते हुए देखी, और मैंने उनको मतलब अपने करियर में सक्सेसफुल होते हुए देखा। तो उस हिसाब से मैंने देखा कि एक बार तो कम से कम देवी जी के दर्शन करना चाहिए, तो इस वजह से मुझे प्रेरणा लगी और मैं यहाँ आया। अभी हमने देखा कि आप सपरिवार आए हैं, माता जी को साथ में लेके आए हैं, इतनी ऊंची चढ़ाई माता जी ने चढ़ी है,
तो कैसा लगा? नहीं, इसमें तो मैं ये समझता हूँ कि देवी जी ने हमें ऐसा करने के लिए साहस दिया, तो उस साहस के कारण मम्मी, चूँकि आयु उनकी लगभग 70 साल हो गई है और मेरे दोनों बच्चियां हैं, वो भी मतलब वो साहस देवी जी का है। चूँकि प्रथम दिन है, मैंने कहा शुरुआत यहीं से करते हैं। क्या मांग लेके आए हम देवी जी से? क्या अच्छा रखते हैं? नहीं, मांग का तो एक्चुअली ऐसा है कि वो नहीं बता सकते जब तक पूरी ना हो जाए। दर्शनों की मांग थी। दर्शन, हाँ, प्राथमिकता थी अपनी। एक माताजी का एक वो सुझाव है भक्तों से कि पानी की दिक्कत सबसे ज़्यादा जी होती है, और आपकी मांग पूरी होती तो क्या उसमें कोई सहयोग हो? नहीं, एक्चुअली यहाँ की चढ़ाई सही में दुर्गम है। यहाँ पे जो कि सीढ़ियाँ हैं वो पक्की नहीं है, कच्ची बनी हुई हैं। जैसे एज ज़्यादा है जिन लोगों की, वो नहीं चढ़ाई कर सकते यहाँ पे, तो सीढ़ियों की सबसे पहली समस्या मुझे लगती है। दूसरा, यहाँ पे कहीं भी छाया की व्यवस्था नहीं है, एक ऐसा छायादार कुछ बना दिया जाए। और तीसरा, यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है, पानी की बहुत समस्या है। यदि कोई भी दर्शन करने आता है तो पानी के लिए उसको नीचे जाना पड़ेगा, नीचे से पानी लाना पड़ेगा, इस तरह से। तो मेरी तो यही मांग है कि कम से कम इतना सरकार को करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमने मंदिर के पास ही बनी उस गुफा का रुख किया, जो कि इस मंदिर में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। पहाड़ के बीच में कटे हुए रास्ते से होकर मंदिर के पुजारी हमें गुफा के अंदर लेकर गए, जहां पर भगवान हनुमान जी और निराकार भगवान की मूर्ति। पुजारी अमोल रानी परस्ते ने बताया कि पूरे मंदिर परिसर में इस गुफा का विशेष महत्व है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु सच्चे मन से कोई भी मनोकामना मांगते हैं तो वह 8 दिनों के भीतर पूरी होती है, लेकिन यदि मन में शंका हो तो मनोकामना पूरी नहीं होती। यहाँ स्थित निराकार भगवान की मूर्ति के पीछे से एक और गुफा भी है, जो कि बेहद रहस्यमयी मानी जाती है। कहते हैं कि इस गुफा में जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आता। हालांकि इस मंदिर का इतिहास बेहद प्राचीन और महिमा भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पर कोई सुविधाएं ना होना इस मंदिर को बिल्कुल प्राकृतिक दृश्य प्रदान करता है। जंगल के बीचों बीच स्थित इस मंदिर में नवरात्रि के समय तो कुछ एक श्रद्धालुओं का आना जाना होता है, लेकिन अन्य दिनों में यह स्थान बिल्कुल ही वीरान हो जाता है।